हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाला हूं। मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। बिलीव मी, ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेगा इस टॉपिक को स्ट्रांग बनाने में। लाइट चैप्टर में अगर आप वीक हैं या फिर आप अच्छे हैं तो भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, क्योंकि यहाँ से कुछ ऐसा आप जरूर सीखेंगे जो कि आपने इससे पहले नहीं सीखा है। ऑलराइट, सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइए इन क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें जो इमेज का साइज है वो क्या हो रहा है, रेड्यूस्ड हो रहा है। दिस इज द वर्ड रेड्यूस टू वन थर्ड ऑफ इट्स साइज। मतलब अगर मैं एच ऑफ आई कह रहा हूँ किसको, हाइट ऑफ इमेज को, तो ये क्या हो रहा है, वन थर्ड हो जा रहा है किसके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। ठीक है, इस क्वेश्चंस में मिरर नहीं दिया हुआ कि कौन सा मिरर यूज हो रहा है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स, ऐसा नहीं दिया है। इसमें पूछा गया कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज एंड मिरर। मिरर का भी नेचर पूछा जा रहा है कि कौन सा मिरर आप यूज कर रहे हो, और आपका जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसका भी नेचर बताइए, ऐसा पूछा गया क्वेश्चन में। साथ में एक चीज और पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखा गया है मिरर से। राइट, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इमेज जो है वन थर्ड है किसका, ऑब्जेक्ट का। इसका मतलब सिंपली क्या हुआ कि इमेज इज डिमिनिस्ड, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्या ये पॉसिबल है कॉनकेव मिरर में? कॉनकेव मिरर में कभी ऐसा होता है कि आपका डिमिनिस्ड इमेज बनता है, आपका जो इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है? यस, पॉसिबल है। क्या कॉन्वेक्स में भी पॉसिबल है? कॉन्वेक्स में भी पॉसिबल है। सो हम क्या करेंगे, वन बाय वन, एक बार कॉनकेव के लिए सॉल्व करेंगे पूरे क्वेश्चंस को और फिर एक बार कॉन्वेक्स के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो चलिए पहले हम लोग कॉनकेव मिरर के लिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। फॉर कॉनकेव मिरर, देखिए कॉनकेव मिरर में आपका डिमिनिश्ड इमेज कब बनता है, अगर आपको टेबल मालूम है तो आप इस चीज को इजीली बता सकते हो। क्या करेंगे, जब आपका ऑब्जेक्ट जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, देखो यहाँ पूछा नहीं है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सी रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा आपका, आपका इमेज बनेगा बिटवीन सी एंड एफ। और इमेज का साइज कैसा होगा, डिमिनिस्ड होगा, छोटा होगा एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, तो क्या करना है मुझे इसी केस के लिए। और देखो जब डिमिनिस्ड बनता है तो मेरा इमेज कैसा होता है, इमेज कैसा होता है उसका नेचर पूछ रहा है। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा मेरा, दैट इज रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, सॉरी, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑलराइट, सो इसका मैं यूज करने वाला हूं। चलिए पहला क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, पहला आपको दिया हुआ है कि फोकल लेंथ। आप बताओ कॉनकेव मिरर में आपको मालूम है क्या कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, मिरर के फ्रंट में होता है, मतलब मिरर के लेफ्ट साइड में होता है। इसलिए मिरर का लेफ्ट साइड में जितना भी मेजरमेंट आप ले रहे हो, है ना, अलोंग दी माइनस एक्स एक्सिस, तो आपका क्या होगा, माइनस हो जाएगा। सो -20 सेंटीमीटर। ऑलराइट, फिर एक चीज और गिवन है आपको, देखो एच आई, यहाँ पे देखो एच आई इक्वल टू 1/3 ऑफ एच ओ लिखा था मैंने, तो हमें क्या कर रहा है, एच आई अपॉन एच ओ लिखता हूँ। एच आई अपॉन एच ओ कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है। राइट, सो आपको मालूम है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, एच आई अपॉन एच वो होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी बताइए कि कॉनकेव मिरर में डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है, कब बन रहा है, इस तरह का जब केस दिया हुआ है तब। ठीक है, और इमेज कैसा है, रियल इन्वर्टेड है, इमेज रियल है और इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बन रहा है, तो हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा, नेगेटिव होगा, दिस विल बी नेगेटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव होता है, सो ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव को डिवाइड करोगे, रिजल्ट क्या आएगा, फाइनली नेगेटिव आएगा। इसका मतलब कि आपका जो मैग्निफिकेशन का वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, दैट इज
नेगेटिव। ये अगर आपको नहीं आता है तो ये आपको सीखने की जरूरत थी, ठीक है। सो इट इज एक्चुअली -1/3। यहाँ अगर आप +1/3 लेके सॉल्व करोगे, यू विल बी रॉन्ग, आपका आंसर रॉन्ग, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ऑल राइट, मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला आपको मालूम है, दैट इज -v/u, ठीक है। सो -v/u क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा 1/3, -1/3। चलिए, -v/u इक्वल टू -1/3, माइनस माइनस कैंसिल, और यहाँ से क्या आ गया आपका, यहाँ से आपका आ गया u इक्वल टू 3v, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मिरर फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। लिखना है आपको, आप ऐसा नहीं कि मिरर फॉर्मूला यूज कर रहे हो पर बता नहीं रहे हो, आपको बताना है क्वेश्चन में, है ना, तब आपका मार्क्स नहीं कटेगा, अदरवाइज मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। सो यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। क्वेश्चन में क्या पूछा था आपको कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताओ, है ना, मतलब आपको u चाहिए। तो अभी देखते हैं अपन, यहाँ पे v का वैल्यू आ रखा है, पुट कर दो आप। v का वैल्यू नहीं आया, u का वैल्यू 3v आया हुआ है, राइट। सो 1/v इसको यहाँ पे पुट कीजिए, और u की जगह पे आप क्या पुट करो, दैट इज 3v, और f की जगह पे क्या हो जाएगा, -20, है ना, क्वेश्चन है -20, -20। चलो जी, क्या करो यहाँ पे आप 1/v को कॉमन ले लो, 1/v कॉमन ले लो, क्या क्या बच जाएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका बच जाएगा ये आपका 1 प्लस 1/3, ठीक है, इक्वल टू -1/20, ठीक है। इसी पेज पे मैं और सॉल्व करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है, सो लेट अस यूटिलाइज दिस स्पेस। अभी देखो, इसको सॉल्व करो, आपका कितना आएगा, आपका ये आ जाएगा 1/v, इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम 3 आएगा, और फाइनली क्या आएगा, 3 + 1 दैट इज 4 इंटू 4/3 इक्वल टू -1/20, -1/20, राइट। सॉल्व कीजिए, फाइनली क्या आने वाला है आपका, यहाँ से आपका जो v आएगा, दैट इज v को मैं इधर राइट की तरफ लेके जा रहा हूँ, बाकी सबको लेफ्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ। सो -80/3 सेंटीमीटर, -80/3 सेंटीमीटर, ये आपका v आया है। बट क्वेश्चन में मुझे u पूछा है, तो u बताइए क्या आएगा, u इज बेसिकली 3v। सो 3 इंटू -80/3 कितना आने वाला है, फाइनली इट इज -80 सेंटीमीटर, राइट। सो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो कि u की वैल्यू क्या है, u आपका हो गया -80 सेंटीमीटर, ये आपका कॉनकेव मिरर में ये आपका आंसर आया। साथ में और भी चीजें पूछी हुई है ना, क्या क्या पूछा हुआ है, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ मिरर, चलो इसको भी बता देते हैं अपन। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपका, कॉनकेव मिरर के लिए जब आप सॉल्व कर रहे हो तो नेचर ऑफ इमेज बताओ आप, नेचर ऑफ इमेज कैसा है, रियल इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इमेज कैसा है आपका, डिमिनिस्ड है, इमेज आपका छोटा है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है आपको, फिर भी यहाँ पे मैंने लिख दिया डिमिनिस्ड। फिर एक चीज और क्या पूछ रहा है, नेचर ऑफ मिरर, मिरर मैंने जो यूज किया वो क्या है मेरा, कॉनकेव मिरर है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको 5 मार्क्स का ये रहेगा वेटेज, क्योंकि इसमें दोनों मिरर के लिए सॉल्व करना है, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। सो दिस इज माय कॉनकेव मिरर। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है जी, यहाँ तक। नाउ कॉनकेव मिरर के लिए मैंने पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया। नाउ अब मैं सॉल्व करने वाला हूँ किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, फॉर कॉन्वेक्स मिरर। देखो क्या कॉन्वेक्स मिरर में डिमिनिश्ड इमेज बनता है,
कॉन्वेक्स मिरर में डिमिनिश्ड इमेज बनता है? बनता है। देखो अगर आप ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर में, आपको मालूम है देयर आर टू केसेस, दो ही सिनेरियोस पॉसिबल है। अगर आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कैसा बनने वाला? हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखने वाले हो तो भी आपका इमेज कैसा बनेगा? डिमिनिश्ड बनेगा, राइट। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो आप जान रहे हो, फिर भी यहाँ पे अगर ऐसा मैं बता दूं आपको कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमने क्या किया, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज कहाँ बनेगा? बिहाइंड द मिरर बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर में। बिहाइंड द मिरर। और आपको मालूम है कि जो इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है उसका नेचर कैसा होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ क्या बनेगा? डिमिनिश्ड बनेगा, डिमिनिश्ड। ऑलराइट, चलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को। अब जो फोकल लेंथ दे रखा है वो इस मिरर के लिए प्लस हो जाएगा, +20 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में जो प्रिंसिपल फोकस है ना वो बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के राइट साइड में लाई करता है, इसलिए ये प्लस हो गया। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? मैग्निफिकेशन आपका हो जाएगा +1/3। क्यों? क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनता है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है? प्लस होता है। ऑलराइट, और देखो मैग्निफिकेशन का अपना फॉर्मूला एक और है अपने पास, क्या? दैट इज -b/u। तो -b/u इक्वल टू 1/3। यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, -v/u इक्वल टू 1/3। देखना दोनों केसेस में अलग अलग आंसर्स हैं। सो क्या आएगा यहाँ पे फाइनली? यहाँ पे फाइनली आपका u जो आएगा दैट इज -3v। अब मैं क्या करने वाला हूँ? मिरर फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है जी। सो यूजिंग मिरर फॉर्मूला, ऑलराइट, लेट अस राइट यूजिंग मिरर फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, क्या क्या गिवन है पुट करते चलो। 1/v प्लस u की जगह पे क्या पुट करना है आपको? -3v। तो इसका यहाँ पे साइन हट जाएगा, प्लस हट जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। so it will become -3v इक्वल टू 1/m, दैट इज 1/20। ठीक है, 1/v यहाँ पे कॉमन ले लो आप, क्या बच जाएगा? यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस 1/3, और फाइनली आपका राइट हैंड साइड पे क्या आने वाला है? दैट इज 1/20। ठीक है जी। सो 1/v, ऑल राइट, यहाँ पे सॉल्व करो, 3 - 1 2, सो कितना आएगा ये? 2/3 इक्वल टू 1/20। सॉल्व कीजिए, फाइनली आपका v कितना आएगा? v आ जाएगा आपका, v को मैं इधर राइट की तरफ लेके जा रहा हूँ, सो 40/3, 40/3 प्लस में, क्योंकि इमेज कहाँ बना है? बिहाइंड द मिरर बना है, इसलिए क्या आ रहा है? +40/3 सेंटीमीटर आ रहा है। यहाँ तक ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? u चाहिए, तो मैं u मैं आपको नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ सॉल्व करके। u कितना आ जाएगा? दैट इज -3v, 3v, v कितना है? 40/3, 3 3 कैंसिल, फाइनली u कितना आया? -40 सेंटीमीटर। देख रहे हो, कॉनकेव में अलग आया और कॉन्वेक्स में अलग आया। ऑलराइट, -40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो दो चीजें आपको और पूछा हुआ था कि नेचर ऑफ इमेज, ये भी बता दीजिए आप।
नेचर ऑफ इमेज कैसा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, नेचर ऑफ मिरर, मिरर तो आपको मालूम है मैंने कौन सा यूज किया है, मिरर कैसा है आपका, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। सो फाइनली वी आर डन। सो ये क्वेश्चन आपका हो गया, थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि इसमें मैंने दोनों मिरर के लिए सॉल्व किया, तो इसका वेटेज भी ज़्यादा रहेगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इट विल बी ऑफ 5 मार्क्स। ऑलराइट, सो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज किसका, ऑब्जेक्ट का। और ये वर्चुअल आया, देखो वर्चुअल और मैग्नीफाइड कॉन्वेक्स में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन में खुद ही बता दिया गया है कि यूजिंग कॉनकेव मिरर। सो मतलब हम पूरा का पूरा डिस्कशन कॉनकेव मिरर में करने वाले हैं, जिसका फोकल लेंथ गिवन है कितना, 18 सेंटीमीटर। चलिए जी स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इसको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इन कॉनकेव मिरर। आपको बताना है कि पूरा का पूरा डिस्कशन आप जो कर रहे हो कौन से मिरर में कर रहे हो, है ना। ये और ये टॉप पे लिखो आप, इससे क्या रहेगा कि जो भी आप टीचर आपका चेक करेंगे उनको ये मालूम चल जाएगा कि आप सारा का सारा डिस्कशन कॉनकेव मिरर में करने वाले हो। सो यहाँ पे चलिए जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज है, ठीक है। फोकल लेंथ आपका गिवन है दैट इज 18। आपको मालूम है कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या होता है, दैट इज -18। अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने बताया, ठीक है। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया जाना चाहिए ऐसा पूछा है। मतलब आपको क्या पूछ रहा है बेसिकली कि भैया आप मुझे यू कैलकुलेट करके दो, राइट। और इसके लिए आपको ये हिंट भी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं देखो कि यूज मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला यूज करो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। और साथ में एक चीज और गिवन है कि मैग्निफिकेशन कितना है, मैग्निफिकेशन आपका +2 है। दे हैव गिवन यू इन द क्वेश्चन मैग्निफिकेशन कितना है, दैट इज +2। ठीक है, नो प्रॉब्लम, यूज करेंगे इसको भी। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, +2। ठीक है, अब +2 क्यों आ रहा है, क्योंकि वर्चुअल है इमेज, वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगा। सो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए प्लस आता है मैग्निफिकेशन कॉनकेव मिरर में। ऑल राइट, यहाँ से आप क्या करो, इस m को अपन क्या लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन को, वी कैन राइट -v/u, और इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, v जो आपका आ जाएगा फाइनली दैट इज -2u। सही है, -2u। चलो इसको यहाँ पे अपन यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चन में ही बता दिया क्या करना है आपको, मिरर फॉर्मूला यूज करना है। सो लेट अस राइट यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है ये भी आप लिख दो, दैट इज 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, राइट। जो जो चीजें दिया हुआ उसको आप पुट करते चलो यहाँ पे। 1/v दैट इज 1/-2u प्लस 1/u, ठीक है। और फाइनली ये आपका कितना, -1/18। यहाँ पे क्या कीजिए, 1/u को आप कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा, इट विल बी -1/2 प्लस 1 इक्वल टू -1/18। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करो, कितना आएगा ये आपका, ये आ जाएगा 1/u इंटू 1 माइनस हाफ, सो दैट इज हाफ। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1/18। ऑलराइट, सो मैं दूसरे पेज पे लिखता हूँ, क्या आया बेसिकली आपका इधर, ये आ गया आपका 1/2u। सॉल्व करने के बाद कितना आया, 1/2u, और दूसरी तरफ क्या आया, -1/18, -1/18। सॉल्व कीजिए, 2 से ये 18 कैंसिल होगा, 9
तो यू कितना आया, यू आया आपका -9 सेंटीमीटर। कितना आ गया आपका यू, -9 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा था ना क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आप बता दो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, ऐसा वर्ड में भी लिखा करो आप। लिखने से क्या है कि आपका अच्छा इंप्रेशन बनेगा टीचर के सामने जो चेक कर रहे हैं आपका नोटबुक, है ना। सो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड at 9 centimeter. Object should be placed at 9 centimeter in front of the mirror. In front of concave mirror. In front of concave mirror. जब हमने बता दिया कि कनकेव मिरर के फ्रंट में रखना है, इसका मतलब क्या है कि मिरर के लेफ्ट में रखा है, इसका मतलब वो नेगेटिव होगा। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया। कुछ ज़्यादा इसमें टफ नहीं था। ऑलराइट, आपको मैग्निफिकेशन दे रखा था, फोकल लेंथ दे रखा था, बस आपने क्या किया, मिरर फार्मूला यूज किया और मैग्निफिकेशन का फार्मूला यूज कर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नाउ लेट अस कम टू दिस क्वेश्चन। दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन काफी ट्रेंड में है आजकल। इस तरह का क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कई बार, हर साल लमसम एक ना एक क्वेश्चन, चाहे वो मिरर का हो या फिर लेंस का हो, पूछ रहे हैं लोग एग्जाम में। और ज्यादा टफ नहीं होता, आप डरना नहीं इस तरह के क्वेश्चन को देख के। डर जाते हैं बच्चे कि बड़ा क्वेश्चन है, नहीं होगा मेरे से, ऐसा नहीं सोचना है। देखो कितना ईजी है, अभी देखना आप। सिर्फ आपको टेबल पता होना चाहिए, कॉनकेव मिरर का जो टेबल है और जो कॉन्वेक्स मिरर का टेबल है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में कि 3 कॉनकेव मिरर है। तो चलो कॉनकेव मिरर में पूरा डिस्कशन करने वाला हूँ, जिनका नेमिंग कर दिया गया है ABC। उनका फोकल लेंथ भी दे दिया है और उनका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी दे दिया है। अब क्या है ये, इसमें मल्टीपल पार्ट्स हैं। देयर आर 3 पार्ट्स, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। और पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द अबव केसेस, यहाँ पे 3 केस बोला है ना, केस 1, केस 2, केस 3, है ना। इन विच वन ऑफ द अबव केसेस द मिरर विल फॉर्म अ डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन तीनों केसेस में ऐसा कब होगा कि कॉनकेव मिरर आपका डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करेगा। डिमिनिश्ड मतलब छोटा इमेज, ऑब्जेक्ट से आपका इमेज छोटा होगा। चलो मैंने क्या किया, ये पूरा का पूरा टेबल यहाँ कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करूंगा ना, क्योंकि ये पूरा टेबल में जब अगर फिल कर लूंगा तो मेरा जो और भी रिमेनिंग क्वेश्चन है ना वो भी आसान हो जाएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन है। देखो पहले केस में, पहले मिरर में, कॉनकेव मिरर में क्या बोल रहा है कि फोकल लेंथ 20 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना 45। मतलब ये f हो गया और ये 2f से ज्यादा है। दिस इज f और ये 2f से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जा रहा है, ऑब्जेक्ट को C से बियॉन्ड रखा गया है। कहां पे, बियॉन्ड C, बियॉन्ड C। क्योंकि C जो होता है वो आपका 2f डिस्टेंस पे होता है। चलो फिर यहां पे देखो, जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C है तो आपका इमेज कहां बनेगा, बिटवीन C एंड F। और इमेज का साइज कैसा होता है, डिमिनिश्ड होता है। ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा टेबल, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे आप। एनसीईआरटी में कितना बढ़िया से टेबल दिया हुआ है, उसी टेबल को लर्न करना है, ठीक है। और रे डायग्राम सारे जो केसेस है, 6 केसेस है कॉनकेव में, उसके भी आपके सारे प्रैक्टिस होना चाहिए। क्योंकि देखना यहाँ पे एक क्वेश्चन में पूछा है और मुझे लगता है हर साल पूछ लेता है एक न एक रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। फिर यहाँ पे देखो दूसरे मिरर में क्या पूछ रहा है, दूसरे मिरर में फोकल लेंथ कितना 15 और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है 30 पे। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे, 2f डिस्टेंस पे, 2f मतलब C पे है। सो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है जी, एट C। जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हो, जिसको अपन C कहते हैं, तो इमेज भी आपका कहाँ बनता है, C पे ही बनता है। और इमेज कैसा होता है, सेम साइज का, जो साइज का आपका ऑब्जेक्ट है ना उसी साइज का आपका इमेज भी है, ठीक है। थर्ड मिरर में आते हैं, फोकल लेंथ कितना 30, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है 30 से कम पे, फोकल लेंथ मतलब प्रिंसिपल फोकस से पहले रखा गया। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये एक्चुअली क्या आपका यू है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब यू, राइट।
सो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बेसिकली आपका, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। देखो फोकल लेंथ आपका 30, मतलब प्रिंसिपल फोकस आपका 30 सेंटीमीटर पे, लेकिन ऑब्जेक्ट का 20 पे, मतलब पोल और फोकस के बीच में रखा गया। कैसा इमेज बनेगा, पहले तो इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, बिहाइंड द मिरर। और इमेज कैसा बनेगा जी, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और इनलार्ज बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, इनलार्ज्ड। क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या करता है, जब कॉनकेव मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है ना, तो वो क्या होता है, इनलार्ज होता है। कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं है, कॉन्वेक्स में डिमिनिश्ड बनता है, बट इसमें क्या है, इनलार्ज। सो इनलार्ज। ठीक है, साथ में अगर लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो कि वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ठीक है, और ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों के दोनों रियल और इन्वर्टेड है। सो पहला क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया है। क्या है देखो, पहला क्वेश्चन में क्या पूछा था कि डिमिनिश्ड इमेज कहाँ बनेगा, डिमिनिश्ड इमेज कहाँ बना, मिरर ए में। सो क्या लिखेंगे, सो मिरर ए forms diminished image। ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से इमेज जो है वो छोटा है। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है आपसे कि लिस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन केस टू। केस टू में जो इमेज बना है ना, उसका क्या करो आप, प्रॉपर्टी बताओ। प्रॉपर्टी क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। मिरर बी में, मिरर बी में क्या हो रहा है, रियल और इन्वर्टेड है, थोड़ा देर पहले मैंने बताया, रियल इन्वर्टेड है। और साथ में कैसा है, सेम साइज का है, ऐसा है, सेम साइज का है। तो ये आपका हो गया। थर्ड पार्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट का, थर्ड में देखो एक्चुअली आपको मालूम है कि थर्ड में क्या होता है, थर्ड पार्ट में आपका इंटरनल चॉइस होता है। तो इसको मैंने ए बोल दिया, और इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसको मैंने बी बोल दिया, दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर सी, एंड साथ में आपको रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है। चलो मिरर सी में इमेज कैसा बना, बिहाइंड द मिरर बना, लार्ज बना, वर्चुअल है, इरेक्ट बना। क्या पूछा है, नेचर पूछ रहा है, पहले नेचर बता दो जी। नेचर ऑफ इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। आपको क्या बोला है इसमें, रे डायग्राम भी ड्रॉ करने के लिए बोला है, बन जाएगा, बना लोगे। चलो आपको आता है, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, दिस इज माय कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर है ये मेरा। लेट अस सपोज कि ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल फोकस एफ, और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी। ठीक है, दिस इज माय सी, दिस इज माय एफ। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट को रखा है कहाँ पे, पी। ये क्या है मेरा, पी है, पोल और एफ के बीच में, पोल और एफ के बीच में रखा है। ठीक है, सो यहाँ से अगर लाइट आएगी मिरर पे ऑब्लिकली, तो क्या होगा कि ऑब्लिकली क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आएगी तो क्या होगा, मिरर पे जाएगी, फिर ये वापस क्या होगी, वापस फिर उसी पाथ से क्या होती है,
रिफ्लेक्ट होती है, आपको मालूम होगा, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो इसको मैं सी कह रहा हूँ, दिस इज माई सी। ऑलराइट, अभी कहीं पे इमेज बन रहा है क्या? इधर आगे की तरफ जा रहे हैं तो अपन इमेज देख रहे हैं कहीं भी नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। राइट, बैकवर्ड प्रोड्यूस करो आप। बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे क्या हो रहा है देखते, कहीं पे मिलेगा क्या? यस, देयर इज अ चांस। यहाँ पे आपका इमेज बन रहा है। ठीक है, ये सारे क्या है, आपके वर्चुअल लाइन्स है, तो इसको आप एक्चुअल लाइन्स की तरह मत दिखाइए, आप इसको वर्चुअल लाइन्स की तरह ही दिखाइए। ये आपका ऑब्जेक्ट ए है, ये आपका बी है, तो आपका इमेज क्या बना, ए डैश, और ये आपका बी डैश। ठीक है, ये आपका मिरर है एम, एम डैश। ठीक है, पूरा नेमिंग अच्छे से कर दो। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज योर इमेज। राइट, ये सब जब आप अच्छे से बता दोगे ना, तो क्या होगा कि आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। सो ये थर्ड का ये पार्ट हो गया। नाउ अब हम लोग सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर। मतलब पूरा का पूरा डिस्कशन यहाँ पे कॉनकेव मिरर में। चलो सॉल्व कर लो फटाफट। इन कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में क्या दिया हुआ है, पहला आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, तो क्या होगा, माइनस होगा, दैट इज -18। ठीक है, फिर फोकल लेंथ दे रखा है, दैट इज -12। क्या करेंगे हम लोग, इमेज का पोजीशन फाइंड करना है, मतलब आपको v फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड v। क्या करोगे, सिंपली आपको मिरर फॉर्मूला यूज करना है। आपको दो चीजें दिया हुआ है, एक चीज पूछा हुआ है, सो यूजिंग मिरर फॉर्मूला। यूजिंग मिरर फॉर्मूला, राइट। चलो जी, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। क्या क्या दिया था क्वेश्चन में, u और f दिया, v पूछा है, तो 1/v को मैं इधर लिख लेता हूँ, u को मैं इधर ले जाता हूँ, u क्या हो जाएगा, -1/u। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो आपका 1/v आएगा यहाँ पे। f का वैल्यू कितना दे रखा है, -12, -12 मतलब -1/12, माइनस u का वैल्यू कितना है, -18, तो माइनस माइनस प्लस 1/18। एलसीएम लो, कितना आएगा, 12 और 18 का एलसीएम कितना आएगा, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, एंड फिर कितना आएगा, 36 आएगा। 12 3 जा -3, फिर 18 2 जा, सो फाइनली क्या आया, क्या आया आपका, 1/v इक्वल्स टू -1/36। देखो माइनस प्लस माइनस होगा और बड़ा है -3। ऑलराइट, सो साइन माइनस का आया, सो v क्या आया, -36 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। पूछा है ना क्वेश्चन में, इमेज आपका कितने डिस्टेंस पे है, -36 इज योर आंसर, -30 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ इमेज पूछा था, सो -36 सेंटीमीटर। ऑलराइट, सो यहाँ तक आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट में बताइएगा। ओके, मैं आपके कमेंट को रीड करता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। सो अगर वीडियो पसंद आए गाइस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।